तो भाई लोग आज हम बात करने वाला है लुकिज्म के चैप्टर नंबर 256 के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा वास्को होता है वो ट्रेन के बाहर छूट जाता है। वास्को ट्रेन के बाहर से जेस को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जो लड़की उसके साथ में है उसके हाथ में हॉस्टल गैंग का निशान है, बट क्योंकि इन दोनों के बीच में शीशा होता है इसलिए जेस को वास्को की बात सुनाई नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्टल गैंग के अंकल जस्टिन पैंग को जो अभी इसी लड़की का इंतजार कर रहा होता है। ये कहता है वो एच टैटू वाली लड़की यहाँ पे कब पहुँचेगी। जैस्मिन कहती है वो यहाँ पे जल्दी ही पहुँच जाएगी, उस बेवकूफ ने गलत ट्रेन बुक कर दी थी इसलिए उसको दोबारा से ट्रेन बुक करनी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन के सामने एक बंदा बैठा होता है। जस्टिन उस बंदे को कहता है मैंने सुना है तुम लोग कुछ बचकाने काम कर रहे थे जैसे कि टी हाउस, गैम्बलिंग हाउस, पता नहीं और क्या क्या, लेकिन तुम लोग उस काम से पैसे नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन अब से तुम लोग हमसे सीख सकते हो। कांग्रेचुलेशन, तुम हॉस्टल गैंग की पहली ब्रांच का एक हिस्सा बन चुके हो। यानी कि जिस इलाके में अभी डैनियल लोग जा रहे होते हैं उस इलाके का ये हॉस्टल गैंग का हेड होता है, जिसको कुछ ही समय पहले जस्टिन पैंग ने रिक्रूट करा होता है। और इस बंदे का नाम होता है सेथ ली। जस्टिन कहता है तुमने अपनी गैंग को छोड़ दिया सिर्फ हॉस्टल गैंग की एक ब्रांच का हिस्सा बनने के लिए। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा ये फैसला सुन के हमारे बॉस ओली वैंग बहुत ज्यादा खुश होंगे। जैस्मिन इसको कहती है चियांगलियांग की नई ब्रांच का हेड बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जब तुम ये जान जाओगे कि हॉस्टल गैंग किस तरह से काम करती है तो तुम अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। इसके बाद सेथ ली कहता है जो लड़की अभी यहाँ पे आ रही है उसका नई ब्रांच से क्या लेना देना है। जैस्मिन कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें हॉस्टल गैंग का बिजनेस करने के लिए एक लड़की की जरूरत तो पड़ेगी ही, और तुम्हारी हॉस्टल गैंग की ब्रांच अभी नई नहीं है और इसमें कोई भी लड़की नहीं है। जो लड़की अभी यहाँ पे आने वाली है हमने उसको शियोल के हेडक्वार्टर से यहाँ पे भेजा है। उसके साथ काम करके तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी गैंग किस तरह से काम करती है। और अभी हम देखते हैं जो पगला जेम्स होता है उसको घंटा किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो आराम से सो रखा होता है। जैस्मिन दोबारा से सेथ ली को कहती है जो लड़की यहाँ पे अभी आने वाली है उसको तुम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो उसकी खूबसूरती की मदद से तुम किसी के पैसे लूट सकते हो या फिर जो भी तुम चाहो। सेथ ली कहता है तो तुम कहना चाहती हो वो लड़की अपना काम करने में माहिर है। जैस्मिन कहती है नहीं इतनी भी माहिर नहीं है, वो भी अभी नई है। सेथ कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। अगर यहाँ आने के बाद वो यहाँ से भाग गई और सब कुछ पुलिस को बता दिया तो। जैस्मिन कहती है अरे तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां घर से भागी हुई होती हैं उनको तुम कुछ भी करने के लिए कहो वो सब कुछ करती हैं। वो खुद ही अपने घर से भाग गई है और उसके पास रहने के लिए बस अब हॉस्टल गैंग ही है, और अगर उसने हमारा कहना नहीं माना तो हम उसको गैंग से बाहर निकाल देंगे। वैसे वो लड़की इतनी ज्यादा भोली है कि उसने आज तक किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी नई ब्रांच के लिए वो एक सैंपल का काम तो कर ही सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जो सेथ ली होता है अपने हाथों में लगे खून को साफ कर रहा होता है और कहता है मैं दोबारा से तुम्हें ये साफ साफ बता देता हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है हॉस्टल गैंग की एक छोटी सी ब्रांच बनने का, क्योंकि तुम लोगों को लगता है मैं कमजोर हूँ। मैं बस इस गैंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने छोटे भाइयों को खाना खिलाना है। और एक बात अपने भेजे में हमेशा घुसा के रखना, अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे अब तक इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें मुझे टेस्ट ही करना था तो कम से कम 2 बंदों को भेजना चाहिए था तुम्हें मेरे पास। और अभी हम देखते हैं जो सेथ होता है उसने चक को सिंगल फाइट में बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है। चक ने सेथ से इसलिए फाइट करी होती है ताकि वो सेथ की पावर का अंदाजा लगा सके। और भाई लोग आप सोच ही सकते हो अगर इस बंदे ने चक को सिंगल फाइट में हरा दिया है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि चक कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है। उसकी फाइट एक बारी हमारी डैनियल के साथ भी हुई थी। इसके बाद जस्टिन कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ क्योंकि तूने चक को हरा दिया है तो आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने चियांगलियांग इलाके के बॉस के बारे में सुना है, क्या होगा अगर उसको पता चलेगा कि उसके इलाके में एक नई गैंग आई है जिसका नाम है हॉस्टल गैंग? क्या ये बात जान के वो लोग हमारी गैंग से फाइट स्टार्ट कर देंगे? सेथ कहता है वो बस कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको पता है कि फाइट कैसे करी जाती है, तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बात आ ही गई है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ हॉस्टल गैंग का हेडक्वार्टर गैंगडोंग में है और सेंट्रल शॉल में एक और गैंग है जिसका नाम है बर्न नकल, और वो तुम्हारी दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बताओ वो जो भी गैंग है क्या आगे चल के वो मेरी हॉस्टल गैंग की ब्रांच को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? जस्टिन कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा होने के 0% चांस है, क्योंकि बर्न नकल और जे हाई स्कूल को तो पता भी नहीं है कि हमने अपनी एक नई ब्रांच
खोल ली है और वो ब्रांच श्योल के बाहर है। और वैसे भी अगर उनमें से किसी को पता चल भी गया तो उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना दम रखता है जो हमारे प्लान को खराब कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे वास्को को, जो अभी जंगल में होता है, वो जंगल के रास्ते उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है जहां पे सारे के सारे ये लोग जा रहे होते हैं। मतलब कि वास्को कहीं भी चला जाए, इसकी एक अपनी अलग ही दुनिया रहती है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस के साथ वाली लड़की होती है वो जेस को कहती है, क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त था? उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा कमाल का है। जेस कहता है, हाँ वास्को, वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। अभी वो वहाँ ट्रेन के बाहर छूट गया, इससे पहले वो हॉस्टल गैंग को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था। हमारा वास्को भाई, क्या ही करें इसका। ये लड़की हैरान होकर कहती है, क्या हॉस्टल? जेस कहता है, अरे ये उस तरीके का हॉस्टल नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे तुम लोग रहते होंगे। ये तो एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे घर से भागे हुए लोग आते हैं। और तुमने मुझे बताया था कि तुम भी वहीं जा रही हो जहां मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अपना ध्यान रखना। और स्पेशली तुम जैसी प्यारी लड़कियों को तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अचानक से जेश शर्माते हुए कहता है, अरे सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैंने अचानक से ये क्यों बोल दिया। और ये जो लड़की होती है जेस को कहती है, हाँ ठीक है, मैं ये बात ध्यान रखूंगी। और ये लड़की इसके हाथ में जो एच का साइन होता है अपने दूसरे हाथ से उसको ढक लेती है। जेस कहता है, और हाँ ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें अभी कुछ भी नहीं कहा, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं वहाँ पे हॉस्टल गैंग की वजह से जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता होगा कि वहाँ पे हॉस्टल गैंग हो सकती है। और अभी हम देखते हैं यहाँ ट्रेन में एक काले कपड़ों में बंदा बैठा हुआ होता है, बिल्कुल अकेला। और इस बंदे को देख के साफ साफ पता चल रहा होता है ये कोई आम बंदा तो नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसको हम पहले से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन छपरियों को जो डैनियल लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये अपने बॉस को कहते हैं, बॉस मुझे लगता है हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। काफी समय हो गया जब से हम अपने होम टाउन आए हैं, बहुत समय हो गया था जब से हम पैसे कमाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। और फाइनली अब जो हमारे बिग बॉस हैं वो उन लोगों से मिल रहे हैं। और यार मुझे लगता है जो इन लोगों का बिग बॉस है वो है सेथ ली। और अभी हम देखते हैं ट्रेन में जो इन बंदों का हेड होता है वो दोबारा से इन सब के ऊपर लेट के सो रहा होता है, बहुत ही मस्त बैलेंस बना के। और ये सारे के सारे छपरी आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे यकीन नहीं होता हम हॉस्टल गैंग की एक छोटी सी ब्रांच बन गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर हमें इतनी छोटी पोजीशन लेने की क्या जरूरत थी। दूसरा बंदा कहता है, अबे साले हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें पैसे कमाने के लिए ऐसा करना पड़ा। और वैसे भी अगर हॉस्टल गैंग के बाकी के बंदे खुद को हमसे बड़ा समझेंगे तो हमारे बॉस अपने अल्टीमेट कराटे से उनकी वाट लगा देंगे। और आपको दोबारा से बता दूं जो इनका बिग बॉस है, मेन बॉस, वो है सेथ ली। और जो बंदा अभी इनके साथ यहाँ पे है, इनका हेड, वो होता है उस गैंग का एक एग्जीक्यूटिव। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये कहता है, अबे सालो अपना मुंह बंद करो, क्या किसी ने तुम्हें ये बताया नहीं जब भी हम हॉस्टल गैंग का नाम लेंगे तब हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हम पहले जिस भी गैंग में थे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम हॉस्टल गैंग की एक ब्रांच है, हम अब एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। अपने दिमाग में ये बात हमेशा बैठा के रखना। ये बंदे कहते हैं, सॉरी बॉस, हमें माफ कर दो। इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव अपनी जगह से उठता है और कहता है, खैर छोड़ो, आखिर वो गैंगस्टर कौन था जिसने मेरे लड़कों को डराया था? हम सिर्फ यहाँ पे अपना काम करने के लिए आ रखे हैं और वो साला मेरे बच्चों को डरा रहा है। बताओ मुझे कहाँ पे है वो अभी? ये बंदे कहते हैं, बॉस एक्चुअली जब वो बंदा सॉसेज बार खरीद रहा था तो उसकी ट्रेन वहीं पे छूट गई थी। ये एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या 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 वो किसी तरीके का लूजर है? खैर जो भी हो, तो इसका मतलब ये है कि अब उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये हरामखोर अभी जा रहा होता है क्रिस्टल लोगों के पास थोड़े से मजे लेने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जॉय और मीरा को, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा कहती है, क्या जे वहाँ पे हमारा पहले से ही इंतजार कर रहा है? जॉय कहती है, हाँ भाई हम सबका वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मीरा कहती है, ये सच में बहुत ज्यादा कूल है, जे के पास अपना एक सी साइड विला है। जॉय कहती है, भाई ने अपने सारे दोस्तों को वहाँ पे बुलाया है। मीरा कहती है, अगर ऐसी बात है तो डैनियल हमारे साथ क्यों नहीं है? उसने डैनियल को भी तो बुलाया होगा ना? जॉय कहती है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मुझे भी डैनियल को देखना है। लेकिन जॉय को अभी ये बात नहीं पता होती कि जो डैनियल है वो मोटे वाले डैनियल के बैग के अंदर है। जॉय कहती है, वैसे जे भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उनके दोस्त उनसे ऐसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन तभी जो ट्रेन में कुछ छपरी होते हैं उनमें से एक छपरी जॉय के पीछे से आता है और जॉय के बाल पकड़ के उनको स्मेल करता है। दूसरा बंदा कहता है, ओए उनसे कैसी खुशबू आ रही है? पहला वाला कहता है, आह भाई मजा आ गया,
दूसरा वाला कहता है अबे साले मुझे भी ऐसा करना है। और अभी जो जॉय होती है अचानक से इन बंदों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद इनमें से एक बंदा जॉय के कंधे में हाथ रखता है और कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम मेरी कोई दोस्त हो। और इस बंदे के साथ के बंदे अभी गला फाड़ फाड़ के इसकी बातों पे हंस रहे होते हैं। ये बंदा जॉय को कहता है वैसे कैसा रहेगा हम भी अब से दोस्त बन जाएं। जॉय कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है इस छपरी के पीछे से आता है और इसके बालों को स्मेल करके कहता है ये स्मेल, अरे मुझे माफ करना, मुझे लगा तू मेरा कोई दोस्त है। और ये छपरी जैक को कहता है अबे साले, और जैक के मुंह पे पानी फेंक के मारता है। ये छपरी जाते जाते कहता है अबे ढक्कन, ये पानी मैंने जानबूझ के तेरे मुंह पे मारा है, ये गलती से नहीं हुआ है। लेकिन यार जैक अभी अपना गुस्सा अपने अंदर ही घूट जाता है। जॉय कहती है मैं अपने डैड को इस बारे में बताऊंगी। इसके बाद जो जैक होता है वॉशरूम में जाके अपना मुंह धो रहा होता है और जो डैनियल होता है वो जैक को कहता है जैक तुमने सच में काफी अच्छा काम करा, अब हम जल्दी ही अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। हमें उन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए, अगर हम भी उनकी तरह फाइट करेंगे तो हम पे और उन पे कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। वैसे भी इसके बाद हम उनको कभी भी नहीं देखने वाले। और वैसे भी तुम्हें तो याद ही होगा ना तुमने क्या कहा था, अगर तुम फाइट करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पूरे बाल उड़ाने पड़ेंगे। तो जैक मैं ये मान के चलूं ना कि तुम फाइट नहीं करोगे। जैक कहता है ओए तुझे नहीं लगता मीरा सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। तुझे पता है इससे पहले भी उसको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और फाइनली इस ट्रिप में मैं उसके चेहरे में स्माइल देख सकता हूँ। अभी सच में वो मुझे काफी ज्यादा खुश लग रही है और तुझे लगता है मैं उसकी खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगा। डैनियल मैं तुझसे अभी कहता हूँ अगर मैंने फाइट करी तो तू खुद अपने हाथों से मुझे गंजा कर दियो। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे वो 3 छपरी भी होते हैं जो पहले मीरा लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये कहते हैं और क्या होगा अगर हम तुमसे फाइट करें तो। इन लोगों ने जैक की अभी सारी की सारी बातें सुन ली होती हैं। ये बंदे कहते हैं इस हरामखोर की बातें सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हरामखोर सच में बहुत बड़ी बड़ी डींगे छोड़ता है। तो क्या तुम 2 ढक्कन इसी तरह से आपस में ऐसी बातें करके खेला करते हो? क्या तुम ये कोई सुपर हीरो वाला गेम खेलते हो या फिर तुम किसी एनीमे की नकल कर रहे हो? ऐसे मुझे लगता है तुम्हारा बॉस अभी यहाँ पे नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता था। वो सॉसेज बार खरीदते वक्त ट्रेन के बाहर ही छूट गया। तो तुम्हारे पास अब ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? और डैनियल के ही बगल में जो डैनियल का बैग होता है जिसके अंदर हैंडसम वाला डैनियल होता है, ये बंदा उसके ऊपर लात मारते हुए ये बात कह रहा होता है। डैनियल कहता है ऐसा मत करो, इससे मेरे अंदर का वो जाग जाएगा। ये लोग कहते हैं क्या मेरे अंदर का वो जाग जाएगा? अबे साले हरामखोर, तेरे पास 2 बॉडीज हैं क्या? इसके बाद एक बंदा जैक के मुंह के पास सिगरेट लाके कहता है तो इसके साथ मैं क्या करूं? क्या इसके मुंह पे एक सिगरेट का निशान बना दूं? दूसरा बंदा कहता है अबे साले करना, इसके मुंह पे निशान बना दे सिगरेट से। लेकिन तभी यहाँ पे इनका बॉस आता है और कहता है बस बहुत हुआ, इन बच्चों को ऐसे डराना बंद करो। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो उस गैंगस्टर और तुम पे क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए ऐसा करना बंद करो और चुपचाप से अपनी अपनी सीटों में जाके बैठ जाओ। मुझे जरा इनके साथ जो कुछ लोग हैं उनसे कुछ बातें करनी है। ये छपरी कहते हैं ठीक है बॉस, हम लोग अपनी अपनी सीट में जाके बैठ रहे हैं। इसके बाद जो इनका बॉस होता है वो जैक के मुंह के सामने आता है और कहता है वो जो गैंगस्टर ट्रेन के बाहर छूट गया तो उसका चेला है ना? वैसे मैंने उसको देखा तो नहीं। एक सेकंड, अबे साले मुझे ऐसे क्या घूर रहा है तू? और ये बंदा अचानक से जैक के एक रैपट मारता है लेकिन जैक इसके रैपट को डॉच कर लेता है। ये बंदा एक पल के लिए जैक को देख के हैरान हो जाता है लेकिन तभी अचानक से अपने दूसरे हाथ से जैक के गाल पे मुक्का मार देता है और मुक्का मार के यहाँ से जाते जाते कहता है मैं चाहता हूँ हमारा ये ट्रेन का सफर शांति से गुजरे। वैसे भी मैं तुम लोगों को पीट के यहाँ पे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। और डैनियल जैक को कहता है जैक क्या तुम ठीक हो? और जैक गुस्से में भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से इसका पहला अटैक तो डॉच कर लिया था लेकिन दूसरे अटैक से मुझे सच में काफी दर्द हुआ है। खैर जो भी हो, गंजा होने से बढ़िया तो यही है कि मैं मुंह पे मुक्का ही खा लूं। चल डैनियल यहाँ से चलते हैं हम भी। डैनियल कहता है कहाँ? लेकिन जैक कहता है मीरा हमारा इंतजार कर रही होगी। और जैसे ही जैक लोग मीरा लोगों के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उनकी सीट में जो ये छपरी लोग होते हैं अभी मीरा लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उन्हीं के साथ में बैठे हुए होते हैं। ये बोल रहे होते हैं कम ऑन, मुझे अपना नंबर दे दो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ नील कहती है मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर रहो। दूसरा बंदा कहता है अरे तो उसको तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। अगला बंदा मीरा को कहता है
तुमने ऐसी छोटी छोटी स्कर्ट्स जानबूझ के पहनी है ना, ताकि तुम ये हमें दिखा सको। और एक बंदा क्रिस्टल से कह रहा होता है, हे आखिर तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो। लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो इनको कहता है, एक्सक्यूज मी, तो तुम लोग हमारी सीट में बैठे हो। इन छपरियों में से एक कहता है, अबे साले तो क्या हुआ, तू जाके हमारी सीट में बैठ जा। इसके साथ वाले दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। ये बंदा डैनियल को दोबारा कहता है, वहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स भी गिरा रखे हैं, जा मोटे सुअर उनको जाके वहाँ पे बैठ के खा। लेकिन तभी अचानक से इनमें से जो एक और छपरी होता है वो जानबूझ के मीरा की थाइस के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है और कहता है, उप्स सॉरी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था तुम्हारी थाइस यहाँ पे है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद इसे साफ कर दूंगा। और यह हरामखोर अभी बोल रहा होता है, वाह इस कुतिया की थाइस सच में कमाल की है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा जैक आ जाता है और अपनी थाइस इसके हाथों में पकड़ा देता है और कहता है, ऐसा मत कर। ये बंदा अपने मन में सोचता है, अबे इतनी कड़क थाइस। ये बंदा जैक को देख के कहता है, अबे साले तूने तो अचानक से आके मुझे डरा ही दिया था, आखिर तू ये सब क्या कर रहा है, अपना पैर यहाँ से हटा चल। लेकिन यार जो जैक होता है ना अभी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जब बात मीरा पे आ जाती है तो उसको किसी बात की परवाह नहीं होती। जैक अभी गंजा होने के लिए भी तैयार होता है। जैक कहता है, डैनियल जाके रेजर लेके आ, क्योंकि ये हरामखोर अब मेरे हाथ से मरने वाला है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो जल्दी से चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और हाँ, मुझे पता है मैंने उल्टा बोला है और हर वीडियो में पता होता है मुझे। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।